दीपावली की रात ये एक काम अवश्य करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल घर में छप्पर फाड़ धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता लक्ष्मी जी के पूजन में माता रानी को ये 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। वहीं अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। साथ ही जानिए दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू को कहां छुपाए, जानिए सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ये त्योहार धन संपदा वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला विशेष त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन संपदा से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से लेकर रात में 8:32 तक पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। दिवाली पूजा का निशिता मुहूर्त रात्रि में 11:39 से देर रात 12:31 तक है। माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ अनुष्ठान करता है तो उसके घर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करें। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा पाठ से धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी हमारे जीवन में सभी प्रकार के आर्थिक कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माता रानी को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी जी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। वास्तु टेल्स चैनल आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्रों पर आधारित जानकारी है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को पूजा में ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी नाराज ना हो। तो आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो भी व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है, धनवान बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं और ऐसे लोग यदि माता लक्ष्मी जी को दीपावली पर प्रसन्न कर ले, उनसे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं, तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव, सौभाग्यशाली जीवन और सभी कष्टों से राहत मात्र दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनवान हो जाता है और राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से माता रानी की भक्ति हो। दोस्तों, आपको बता दें, साल भर के इस पर्व में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको कंगाल और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैंने गलती की थी वह आप मत करना। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए वास्तु टेल्स चैनल पर धर्म ग्रंथों के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के त्योहार पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। कर्ज बढ़ता ही चला जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास धन कम हो, लेकिन सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज भूख से भी ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी जी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु जैसे बुरे ग्रह अपनी चरम सीमा पर होते हैं।
जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें बर्बाद कर देते हैं, कंगाल बना देते हैं, उनके जीवन को नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप दिवाली के दिन कर्ज बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, दिवाली पर आप माता लक्ष्मी को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनो धनवान साथ ही पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता रानी को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी बेहद क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए मैं तो यही कहता हूं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम वो गलती आप ना करें। ये गलती वास्तु टेल्स चैनल कर चुका है, इसीलिए हम तो यही चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्गदर्शन करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप माता लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ माता सरस्वती की भी मूर्ति लानी चाहिए और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। बाजार से मूर्ति खरीदते समय ध्यान से देख ले, टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। साल भर का ये त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख कर ले। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े पर ही बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा और काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में सदैव धन वैभव यश कीर्ति से उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि संपदा की कोई कमी नहीं रहती। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। दोस्तों, वास्तु टेल्स चैनल आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर श्रीफल यानी नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वहीं माता रानी को फलों में नाशपाती भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाली, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर माता रानी को अक्षत अवश्य अर्पित करने चाहिए। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को दान में या वैसे भी मांगने पर मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, बल्कि जाती नहीं है। वास्तु टेल्स चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान ही प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहां झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी भगवान गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली के पूजन में तुलसी भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं खाना चाहिए, ना ही घर में बनाना चाहिए। इस समय हलवा खीर पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस मदिरा अंडे लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मौके पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है तथा ये दिन माता संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दिवाली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, जैसे पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी या नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार को पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली पानी पूरी या नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम इस दिन थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है, आपको धनो धनवान बनाकर आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दिवाली के दिन एक महिला को लाल गुलाबी या फिर पीला भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। माता लक्ष्मी जी के पूजन में सुहागिन महिलाओं को सफेद रंग भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा होने का रूप माना गया है तथा इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे बेहद अशुभ माना जाता।
काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक होता है। वहीं माता लक्ष्मी जी को लाल कपड़े बेहद प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। वास्तु टेल्स ओनर भी माता लक्ष्मी को दिवाली के दिन कमल का पुष्प अर्पित करते हैं। आप भी करें। दोस्तों, दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। साथ ही पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद दे रही हैं और आपको धन धान्य से मालामाल करके धनवान बना देती हैं। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए कितनी भक्ति होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता रानी ऐसी महिला को दिल अपना आशीर्वाद देती हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, फिट नहीं हैं, तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में तो बैठ सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी अन्य सदस्य से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, इन्हें शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र माता लक्ष्मी जी बहन अलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं और इनसे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास सोने चांदी का सिक्का नहीं है तो आप ₹1 का सिक्का रख सकते हैं। इस बात का हमेशा याद रखें। माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो, चवन्नी हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में धन अवश्य रखें। खाली धन पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। माता रानी सिर्फ आपका प्यार मांगती हैं। सच्चे हृदय से मां की आराधना करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी करुणामय है, जो सब भक्तों पर करुणा करती हैं, करुणा बरसाती हैं, ममता बरसाती है, प्यार देती हैं, अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी मां नहीं है, तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से माता रानी को पुकार कर देखिए, उनके लिए रोकर देखिए। माता रानी जब दीपावली पर धरती पर आएंगी, तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेंगी, क्योंकि यह जगत जननी मां है और आपने सच्चे हृदय से मां को बुलाया था। मां आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी, वह आपको गले लगा लेंगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को और क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता लक्ष्मी जी का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता रानी को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। माता रानी को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य सूर्य के समान चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। माता रानी को सूखे और मुरझाए हुए फूल कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इन्हें शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में फूलों को सूंघकर देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, ऐसा व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के समान माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन लक्ष्मी पूजन में 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल और मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता रानी को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार सच्ची श्रद्धा से माता रानी को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे, वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपके द्वारा की गई भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता रानी को सच्ची श्रद्धा के साथ आप कुछ भी अर्पित करेंगे, तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती है जो सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करता हो। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत की बाती लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें।
बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता रानी को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी माता लक्ष्मी जी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, दिवाली पर माता लक्ष्मी जी की पूजन में अगरबत्ती का इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस के वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी भगवान श्री हरि यानी माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी, इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती का इस्तेमाल भूल से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको कंगाल कर देंगी। दोस्तों, हमारे धार्मिक वेद पुराणों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य कर ले। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी वजह से भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे बिना दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम का स्मरण अवश्य कर ले। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए या छिपकली आ जाए या आपके घर पर उल्लू आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बेहद प्रसन्न है। अब आप धनवान होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और मूषक भगवान गणेश जी का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से घर में लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि अब आपके घर में अथाह धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास तौर पर दीपावली के दिन गौ माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गौ माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपको धन संपदा से मालामाल कर देगी, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सभी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली के दिन करना है। दोस्तों, चावल का उपयोग यानी अक्षत बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको लक्ष्मी पूजा में 11 चावल के दाने यानी अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा समर्थ के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 चावल के दानों को लाल रंग के कुमकुम या रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल रंग का छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, दिवाली की पूजा करें, तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्मी नमः। और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी में रख दें, या आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनवान बना देगा और यह बात आपको वास्तु टेल्स चैनल कॉपी पर लिखकर दे सकता है। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव पूरे साल धन आता रहेगा। ऐसे में आप इस पोटली को अपनी तिजोरी में अवश्य रखें, या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने चावलों की पोटली बनाई है, यह माता लक्ष्मी के साथ धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं, तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। कि दोस्तों, यह 11 चावल के दानों का उपाय आपको दीपावली की रात
यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। दोस्तों, रोली सभी के घर में मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का 200 से 300 रुपए में मिल जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए चावल का उपाय अवश्य करें, क्योंकि अक्षत में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और यह अक्षत जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं, वास करती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।